हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शहीद गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि क्वांटम मैकेनिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है। जब भी हम किसी भी मेजरमेंट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम वेव फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारे पास एक्स एंड टी का फंक्शन होता है। मतलब हम क्या करते हैं, एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं दैट लाइज बिटवीन x एंड x प्लस dx। तो वहाँ पे हमारे पास पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, बट इन दैट इंटरवल वी कांट फिक्स द वैल्यू ऑफ आवर पार्टिकल, कि हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि हमारा पार्टिकल जो है x से लेकर x प्लस dx के बीच में किस पॉइंट पे एग्जैक्टली लाई करेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एवरेज पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। So, on the other hand, it is possible to specify the average position of the particle. इसी average position को expectation value बोला जाता है। This average position is called the expectation value of position. अगर इसे थोड़ा और अच्छे से समझना है तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें हमने पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट किया फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। x की जो भी वैल्यू आई उसे हम हर टाइम नोट करते गए, एंड द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x आर यूज्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एसोसिएट विद द वेव फंक्शन। हमने एक पोजीशन फिक्स कर ली, विच इज़ वन पोजीशन इज x एंड अनदर पोजीशन इज x प्लस dx, एंड हमने ये कंसिडर कर लिया कि इन दोनों पोजीशंस के बीच में पार्टिकल कहीं पे भी लाई करेगा। हमने मान लिया कि इस x1, यहाँ सपोज दिस वन इज x1 रीजन में पार्टिकल n1 टाइम्स प्रेजेंट है। इस x2 रीजन में मान लो हमारा पार्टिकल जो है वो n2 टाइम प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने मेजरमेंट की वो थी हमारी n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने मेजरमेंट की दैट विल बी इक्वल टू द n1 प्लस n2 प्लस ऑफ n एंड सो ऑन। नेक्स्ट, जब हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए ऑफ x, देन हमने क्या किया, जो भी हमारा रीज़न था उसे हमने n1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि n1 टाइम्स x1 वैल्यू आ रही है, n2 टाइम्स x2 वैल्यू आ रही है, एंड सबको ऐड कर दिया, एंड टोटल जितने टाइम्स हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया उसे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni xi डिवाइडेड बाय ऑफ n। बट जो ni बाय ऑफ n है, ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यू होती है। ठीक है, जिसे हम पी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज पी आई इंटू ऑफ एक्स आई। एंड हमें पता है कि अगर हम किसी चीज़ का कंटिन्यूस वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम इसे यहाँ पे समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। दैट पहले हम फाइंड आउट कर रहे थे x से लेकर x प्लस dx रीजन तक। मान लो कि हमें ये रीजन नहीं पता, देन वी विल कंसीडर इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो वी कैन राइट इट एज x इंटू पी इंटू ऑफ dx। एंड बॉरन ने यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्टार इंटू ऑफ x इंटू ऑफ साई ऑफ एक्स टी। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी पार्टिकल की, अगर हम इन द टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन देखें, सो इट विल बी द प्रोबेबिलिटी को जो बॉर्न ने एक्सप्रेशन दिया था उसे हम रिप्लेस कर देंगे बाय साई स्टार इंटू ऑफ साई की फॉर्म में, एंड x का फैक्टर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इस तरह हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज साई स्टार ऑफ x comma t x इंटू साई ऑफ एक्स टी डी एक्स, दैट विल लाई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, चाहे मोमेंटम की बात कर रहे हैं, चाहे एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि जब भी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन लेंगे। ठीक है, एंड जिस की भी हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, जिस चीज़ की भी हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम अगेन हमारा वेव फंक्शन लेंगे एंड इसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब तक आई थिंक आपको समझ लग गया होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पोजीशन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकेंडली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब ही होता है कि हमें उसका एवरेज फाइंड आउट करना है।
क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब कुछ वेव फंक्शन के फॉर्म में स्टडी करेंगे, इसलिए जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी उसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम देते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ मोमेंटम या फिर किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेशन, मान लो ए इज़ ए ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो उसे हम वेरिएशन करवाएंगे, दैट इज़ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसके रिलेटेड जो वेव फंक्शन होगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, दैट इज साई स्टार ऑफ एक्स टी, एंड उसका जो ऑपरेटर होगा, यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट विल इज़ अ ऑपरेटर फंक्शन, दैट इज साई ऑफ एक्स टी। सो ए इज़ अ ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेबल। जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेबल लेते हैं तो उसके साथ ऑपरेटर जो है वो डिफाइन होता ही होता है, चाहे हम पोजीशन की बात करें, चाहे मोमेंटम की बात करें, चाहे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो हर एक चीज़ का हमारे पास ऑपरेटर होगा जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेटर कहाँ से आ गया। ऑपरेटर जो है हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का प्रेजेंट होता है। नाउ अगर हम डिस्कस करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ मोमेंटम, कि मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन साई स्टार ऑफ एक्स टी इंटू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर साई ऑफ एक्स टी। मोमेंटम ऑपरेटर हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है विच इज़ माइनस ऑफ आई एच क्रॉस करली बाय करली ऑफ एक्स होता है अगर हम एक्स के करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, अदरवाइज ये हमारे पास पी वाई एंड पी जेड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो हम मोमेंटम ऑपरेटर एज पर द एक्स एक्सिस देख सकते हैं विच इज़ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ऑफ एक्स टी माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली एक्स। यहाँ पे हमने मोमेंटम का ऑपरेटर लिख दिया, देन अगेन हमारा वेव फंक्शन आ जाएगा। माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, सो इट विल बिकम साई स्टार ऑफ एक्स टी करली बाई करली ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स टी एंड डी एक्स। तो इस तरह हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। हमने बोला था कि जिस भी क्वांटिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं बाय द सिंपल एक्सप्रेशन दैट इज़ फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ऑफ एक्स टी। एनर्जी का ऑपरेटर लिखेंगे साई ऑफ एक्स टी इंटू ऑफ डी एक्स। अब एनर्जी का ऑपरेटर हमें पता है, हमने स्टडी किया हुआ है, विच इज़ आयोटा एच क्रॉस करली बाय करली ऑफ टी। तो यहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्टार ऑफ एक्स टी आयोटा एच क्रॉस करली बाय करली टी इंटू ऑफ साई ऑफ एक्स टी इंटू ऑफ डी एक्स, एंड आयोटा एच क्रॉस जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा इन केस ऑफ एनर्जी। एंड इसी एक्सप्रेशंस को यूज़ करके, इसी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के एक्सप्रेशन को यूज़ करके मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया गया है दैट वन डायमेंशनल वेव फंक्शन की वैल्यू दी गई है विच इज़ सी इंटू साइन 2πx डिवाइड बाई ऑफ एल, एंड एक्स की जो वैल्यू लाई कर रही है दैट इज़ फ्रॉम 0 to L। अब देखो यहाँ पे हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं लेंगे अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी होगी, यहाँ पे हमने लिमिट्स पहले ही डिफाइन कर दी है विच इज़ 0 to L, तो इसे हम 0 to L ही कंसिडर करेंगे। एंड अदरवाइज अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे हम सिंपल वही एक्सप्रेशन दैट इज जो हमने याद किया था उसे तो हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे, दैट इज़ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार ऑफ एक्स टी एक्स इंटू ऑफ साई ऑफ एक्स टी इंटू ऑफ डी एक्स। अब देखो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, हमें दो लिमिट्स दी गई हैं दैट इज़ 0 to L एंड अदरवाइज 0। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे दी गई है वैल्यू वहीं पे लिख देंगे दैट इज़ 0 to L, बाकी टाइम क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो साई स्टार ऑफ एक्स टी एक्स इंटू ऑफ साई ऑफ एक्स टी, साई ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। तो क्योंकि टी का वेरिएशन नहीं है यहाँ पे तो हम टी नहीं लिखेंगे, तो इट विल बी साई ऑफ एक्स ओनली। एंड साई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी विच इज सी इंटू साइन 2πx डिवाइड बाई ऑफ एल। एंड अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लें तो भी ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे आयोटा का टर्म नहीं है, ठीक है। तो सी इंटू सी ये कॉमन आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगी दोनों टर्म, सो इट विल बी सी स्क्वायर। 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन स्क्वायर बन जाएगा 2π ऑफ एक्स इंटू ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। तो हम साइन स्क्वायर 2πx बाई एल को लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे। सो
थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2πx डिवाइड बाय ऑफ एल आ जाएगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, इसको अंदर ले जाएंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी x बाई 2 इंटू डी एक्स एंड माइनस ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस 4πx बाई ऑफ l इंटू ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम x इंटू कॉस 4π ऑफ x डिवाइड बाई ऑफ l करेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं 0 से लेकर l तक डिफाइन कर रहे हैं, जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी, तो इसे हमने पहले ही इग्नोर कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 0 से लेकर एल तक, सो सी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 4, सो इट विल बी सी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 4। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारा काम क्या रह गया, हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमारी पोजीशन की, लेकिन सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इसे भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए क्राइटेरिया होता है विच इज़ नॉन एज अ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार इंटू ऑफ साई, यहाँ पे डी एक्स लिखना रहेगा बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यह इज इक्वल टू 1 कर देते होते हैं हम। तो साई स्टार की वैल्यू लिख देंगे, साई की वैल्यू लिख देंगे एंड इक्वेट कर देंगे 1 एंड इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। इट विल बी 1 माइनस ऑफ कॉस 4πx डिवाइड बाई ऑफ एल डिवाइड बाई ऑफ 2, सो इट विल बी सी स्क्वायर 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x बन जाएगा एंड ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास cos 4πx डिवाइड बाई दैट इज इक्वल टू 0, तो इसे हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। सो इट विल बी सी स्क्वायर एंड इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे सो इट विल बी x डिवाइड बाई 2 0 से लेकर l तक इज इक्वल्स टू ऑफ 1, सो यहाँ पे ये नहीं आएगा। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई ऑफ एल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 बाई एल एंड इस सी की वैल्यू को हम हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन जो हमने डिफाइन किया था विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 2 बाई ऑफ एल इंटू एल स्क्वायर बाई 4, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ एल बाई 2। तो इस तरह हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो किसी भी ऑब्जर्वेबल की निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपको टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से यू कि मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपकी वीडियोस को लेकर डिले चल रहा था, वो अब नहीं होगा, आपको कंटिन्यूस रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी एंड टेस्ट भी आपके रेगुलर होंगे। कमिंग संडे से आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट टेस्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट लूज़ होप, एग्ज़ाम जल्दी ही आएगा, प्रेपरेशन करते रहिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि चाहे आपका मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन आपको इस पेपर की प्रेपरेशन करते रहना चाहिए बिकॉज इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड होते रहते हैं। अगर आप इसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं तो ये बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो अपने साथ वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहें कि प्रेपरेशन करते रहें एंड खुश रहें।